हेलो एवरीवन, आई एम पायल और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 9 जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, कृति पत्रिका और प्रश्न अ तथा प्रश्न आ के लिए सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न पहला, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन के सहायक। तो यहाँ पे हमें लेखक 2 ऑप्शंस लिखने हैं और पत्रिकाएं। तो आंसर है स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सरस्वती ग्रह लक्ष्मी। प्रश्न दूसरा, उत्तर लिखिए। नागर जी की पहली कविता और प्रस्फुटित करने वाला अनुभव। तो इसका आंसर है सन 1928 और 1929 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय किए गए लाठीचार्ज के अनुभव ने नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित किया। सेकंड क्वेश्चन है, नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचने का गुण। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतियों का वर्गीकरण कीजिए। कब लोग कहीं लाठी खाए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन खजन नयन, अपयकुश, नाच्यो, बहुगोपाल, महाकाल, प्रायश्चित, गदर के फूल। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पे कहानी कौन सी है ये लिखना है, उपन्यास कौन सा है इसमें से, और कविता और अन्य। तो अब शकुन, प्रायश्चित ये कहानियां हैं, उपन्यास, नाच्यो, बहुत गोपाल, महाकाल ये उपन्यास है, कविता कब लो कहूं लाठी खाए ये कविता है, और अन्य है गदर के फूल। खजन नयन ये भी उपन्यास है। तो ये है आंसर। प्रश्न चौथा, कृति पूर्ण कीजिए। नगर जी के समकालीन साहित्यकार। तो ये हमें कुछ ट्री डायग्राम जैसा दिया गया है, इसमें हमें लिखना है। तो पहले इसमें आ जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, शरत चंद्र नागर जी के समकालीन साहित्यकार, प्रेमचंद और माधव शुक्ल। तो हमने ये 4 साहित्यकार लिख लिए। प्रश्न 5वां, यहाँ पे भी हमें 4 ऑप्शंस लिखने हैं, कार्य, आलोचक और रचनाकार। बीच में दिया है नागर जी के प्रिय विदेशी लेख लिखना है हमें। आंसर है समीक्षा करना, रचना करना और विदेशी लेखक प्रोस्प्लाय चेखव। क्वेश्चन 6, एक शब्द में उत्तर लिखो। ये एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर है। नागर जी के प्रिय लेखक। तो नागर जी के समय के लेखकों में उनकी पसंद के लेखक
राम विलास शर्मा। तो देखिए, अगर समझ जाइए, अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाते हैं और वहां पर आपके पास टाइम नहीं होता, तो अगर जो एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर होते हैं, आप अगर उसमें डायरेक्ट आंसर भी लिखते हैं बिना वाक्य के भी, जैसे कि एक वाक्य में कोई एक ही शब्द आता है और हम सेंटेंस में लिखते हैं, अगर आप एक आंसर भी लिखते हैं तो भी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये टीचर्स को भी पता है, बच्चे टाइम सेव करने के लिए करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक शब्द में बोला गया है उत्तर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं। और जो डिटेल्स में क्या बोलते हैं 40-50 शब्दों में लिखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आंसर आप उसे डिटेल में लिख सकते हैं। नागर जी के प्रिय आलोचक पाठकीय। सेकंड क्वेश्चन है, नागर जी के प्रिय आलोचक, नागर जी के प्रिय आलोचक पाठकीय प्रतिक्रियाएं देने वाला पत्र लेखक। अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा, तो वो है गदर के फूल। प्रश्न 7वां, लिखिए तद्धित शब्दों का मूल शब्द साहित्यिक, तो साहित्यिक क्या आ जाएगा? साहित्य। विलायती का विलायत आ जाएगा। कुदत शब्दों का मूल शब्द खिंचाव का आ जाएगा खींच धन आव। लिखावट, लिख धन आवट, लिखावट। अब यहाँ प्रश्न 8 दिया है, उचित जोड़ियां मिलाइए। अ रचना, उत्तर और ब रचनाकार। तो हमें देसी और विलायती, यहाँ पे हमें आंसर लिखना है और यहाँ पे हमें क्वेश्चंस के हिंट्स दिए गए हैं, तो हमें इनकी जोड़ियां मिलाना है। देसी और विलायती, फर्स्ट आंसर आ जाएगा प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। सेकेंड आंसर आएगा अपशकुन का अमृतलाल नागर। थर्ड आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, रामचरित्र मानस। ये चारों आंसर्स है। अब हमें यहाँ पे अभिव्यक्ति लिखना है। ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन पर अपने विचार लिखिए। तो हमें इसका आंसर लिखना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आंसर है, कहते हैं पुस्तक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होती है। पुस्तकों में ज्ञान भरी बातें होती है। किताबों में सचित ज्ञान हमारे लिए सहायक होता है। विभिन्न विचारकों, लेखकों तथा महान, आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। व्यक्तियों के विचार पुस्तकों में ही संग्रहित होते हैं। हमारे यहाँ साहित्य, तकनीक, विज्ञान, धर्म, राजनीति आदि सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध है। आवश्यकता है इन्हें पढ़ने में रुचि रखने की। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य हर दृष्टि से परिपूर्ण नहीं होता। मनुष्य बहुत सारी बातें देख, सुन और पढ़ कर सीखता है। तो जैसे कि हमें पता ही है बुक से हमें क्या क्या नॉलेज मिलता है, और हम जो मनुष्य है हमें पूरा ही नॉलेज नहीं होता। हम देखकर, सुनकर, पढ़कर हम चीज़ें नॉलेज गेन करते हैं। वही सब कुछ इस पैराग्राफ में लिखा है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों से ज्ञानार्जन करता है। बड़े होने
पर इन पुस्तकों से उसका काम नहीं चलता। उसे ज्ञानार्जन के लिए और सुराग की आवश्यकता होती है। वह अपने पसंद वाले विषयों की पुस्तकें पढ़ता है। ICS, IPS तथा IAS जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी वाचन की आवश्यकता होती है। पुस्तकों में क्या नहीं है, इसमें जो जितने गोते लगाता है उसे उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे फिर बोला गया है कि जो विद्यार्थी बड़ी बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए उसकी पसंद की ही किताबें पढ़ना इतना ही उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। उसे और भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी होती है। जैसे IAS, IPS एग्ज़ाम की अगर उससे तैयारी करनी हो तो उसे बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी होती है। और अगर जो किताबें पढ़ता है उसे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आता है। और लेखक ने ये भी कहा है कि जो इस किताब को जितनी बार पढ़ता है वो उतना ही ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि गोते लगाता है, इसमें जितने गोते लगाता है। नेक्स्ट है हमारा भाषा बिंदु। प्रश्न, निम्न वाक्यों में आई हुई मुख्य और सहायक क्रियाओं को रेखांकित करके दी हुई तालिका में लिखिए। अब यहाँ पे सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दी गई है। हमें यहाँ पे ऑप्शन लिखना है। जो आंसर है, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तो ये सारे, अब मैं आंसर, ये बॉक्स है जो कि क्वेश्चन का है, अब मैं आंसर इसके फिल किए हुए बता रही हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस दिए गए हैं। वाक्य, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, करना पड़ा, पढ़ना। माता पिता का यहाँ रंग देखकर तो वे बूढ़ी काकी को और सताने लगे। सताने, सताना, लगे, लगाना। उनकी ननंद रूठ गई, रूठना, गई, जाना, यानी कि उसके दो दो मतलब लिखने हैं। वे हड़बड़ा उठे, हड़बड़ा, हड़बड़ाना, उठे, उठना। वे पुस्तक पकड़े न रख सके, रखाना, सके, सकना। 6 है, उन्होंने पुस्तक लौटा दी, लौटा, लौटाना, दे, दी, देना। समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा, दिखने, दिखना, लगा, लगना। मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया, समझाना, पाया, पाना। काकी घटनास्थल पर आ पहुंची, आना, आना, पहुंची, पहुंचाना। 10 अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, चले, चलाना, गए, जाना। तो हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे पार्ट 2 वीडियो पे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पार्ट 2 वीडियो का लिंक भी इस पर ही है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।